प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत पिछले कुछ लेसन में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की थी। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इससे पूर्व हमने उसका आरंभ किया था। ब्रांचिंग पैटर्न इन प्लांट्स, यानी पादपों में शाखन, और इसी के क्रम में हम आज कैनोपी आर्किटेक्चर यानी वितान वास्तु एवं वितान के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ये सर्वविदित है कि हम जब वृक्षों को वनों आदि में देखते हैं तो इसकी पहचान कि अमुक वृक्ष कौन सा है, सहज ही हम उसके बारे में उसकी जो आकृति और आकार है उसको देख करके लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति और आकार के बारे में सूचनाएं निहित होती हैं उसमें कैनोपी आर्किटेक्चर यानी वितान वास्तु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कैनोपी आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ कैनोपी, अर्थात वितान वास्तु के अंतर्गत वितान के प्रकार। वितान वास्तु के अंतर्गत वितान शब्द क्या है, इसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। किसी वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पहचान सामान्यतः उनके आकार एवं आकृति के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। किसी स्थान पर ग्रो कर रहे वृक्ष के तने व इसकी शाखाओं व उन पर व्यवस्थित पर्णों के विन्यास को देखकर हम सहज ही इस बात का अनुमान लगा लेने में सक्षम होते हैं कि अमुक प्लांट या वृक्ष कौन सा है, क्योंकि उसका बाह्य स्वरूप, आकृति, आकार एवं उसके ऊपर जो मुख्य तने के ऊपर शाखाओं और पर्णों का झुरमुट हमें उसकी वितान वास्तु के बारे में इंगित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पादप वृक्ष है कि झाड़ी है, ये बताना हमारे लिए सहज हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे चीड़ के वृक्ष को दूर से देखकर ही हम पाइनस वृक्ष के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चीड़ के वृक्ष को देख करके हमने ये कहा हो कि क्या पता ये पीपल है या बरगद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी पादप की बाहरी बनावट यानी दृश्यमान रूप व आकार उसके तने, शाखाओं और पर्णों के विन्यास के सम्मिलित सहयोग से निर्मित होता है। अर्थात मुख्य तने के ऊपर शाखाओं व पर्णों का किस प्रकार से विन्यास है, ये उस वृक्ष के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। पादप तने, शाखाओं व पर्णों द्वारा निर्मित पादप की बनावट या दृश्यता को ही हम वितान कहते हैं। अर्थात वृक्ष का तना, उसकी शाखाएं और उसकी पर्णों का विन्यास एक निश्चित स्वरूप में पाया जाता है और इसे हम यहाँ पर वितान कहते हैं। काष्ठीय वृक्ष का वह क्षेत्र जो उसकी शाखाओं व पर्णों से या पर्ण समूह से बनता है वितान कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कैनोपी का अर्थ होता है छत या लटकता हुआ छज्जा।
कैनोपी का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जैसे कोई छज्जा लटक रहा हो, अर्थात एक तने के ऊपर किस प्रकार से ये शाखाएं और जो पर्णों का विन्यास है वो अपने आप में एक छज्जे का रूप बनाता है, इसे हम वितान कहते हैं। ठीक इसी तरह किसी पादप में विशेष तौर पर वृक्ष में मुख्य अक्ष अर्थात तने पर शाखाओं व पर्णों का फैलाव सम्मिलित रूप से किस प्रकार का दिखाई देता है, इसे वितान कहते हैं। अनेक पादप शूप वृक्ष, दीर्घ वृक्ष, शुपिल वृक्ष आदि के रूप में उगते हैं, अर्थात इनकी दृश्यता व सुंदरता इनके वितान के कारण ही आकर्षण होती है। वितान वास्तु यानी कैनोपी आर्किटेक्चर पादप का वृद्धि प्रतिरूप उसकी विशिष्ट आकृति व आकार के लिए उत्तरदायी होता है। वृक्ष की बनावट, शाखन व उसकी विशिष्ट आकृति उसकी वितान वास्तु कहलाता है। वितान वास्तु अमुक पादप की पहचान तथा वर्गीकी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है और वानिकी में, फॉरेस्ट्री में इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पादप का वृद्धि स्वरूप उसकी विशिष्ट आकृति व आकार के लिए उत्तरदायी होता है। वृक्ष की विशिष्ट आकृति व आकार, उसकी वृक्ष की बनावट, शाखन और उसकी विशिष्ट आकृति, ये सब मिलाकर के उसकी वितान वास्तु कहलाता है। ऑब्लोंग कैनोपी। वितान एवं वितान वास्तु के परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर देखते हैं कि वृक्षों में विशेष रूप से शाखन, पर्ण विन्यास, पर्णों का आकार एवं आकृति के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के वितान स्वरूप पाए जाते हैं। वितान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं जो वृक्षों में अधिकांशतः हमें मिलते हैं, उनको सामान्यतः हम निम्न प्रकार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1, अशाखित कॉडेक्स या ताड़ वृक्ष वितान या पुच्छी वृक्ष वितान, कॉडेक्स या पाम लाइक कैनोपी। नंबर 2, शंक्वाकार वितान या कॉनिकल कैनोपी। नंबर 3, बेलनाकार या दीर्घायत वितान, सिलिंड्रिकल और ऑब्लॉन्ग कैनोपी। नंबर 4, छत्राकार या दीर्घायत वितान यानी सिलिंड्रिकल और ऑब्लॉन्ग कैनोपी। नंबर 5, छत्राकार वितान या अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी। नंबर 5, गोलाकार या शूपनुमा वितान, राउंडेड और ब्यूसी कैनोपी। और नंबर 6, क्लांतिनत वितान या ड्रूपिंग कैनोपी। नंबर 7, कल्प वृक्षनुमा या पेगोडा वितान यानी पेगोडा ट्री लाइक कैनोपी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उक्त जो वर्णित 7 प्रकार के वितान स्वरूप वृक्षों में पाए जाते हैं, जो उसकी आकार और स्वरूप के कारण उसकी सुनिश्चितता हमें इंगित करते हैं। यहाँ पर ये वितान हमें कई प्रकार से लाभदायी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इनका लाभ है वह पादप की आकृति व आकार के अनुसार हमें इसके बारे में पहचान देने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक करके हम इनका अध्ययन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशाखित कॉडेक्स या ताड़ वृक्षी वितान पाम लाइक कैनोपी किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है वो वितान ताड़ वृक्षी वितान कहलाता है। अमूमन हम देखते हैं बोतल पाम, साइकस, नारियल, खजूर आदि में इस प्रकार का वितान जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखें कि एक अशाखित तने पर क्राउन ऑफ लीव्स का निर्माण होता है। इस प्रकार का वितान कॉडेक्स या अशाखित
ताड़वृक्षी वितान कहलाता है। इस प्रकार के वितान में वृक्ष का तना पुच्छी यानी कॉडेक्स प्रकार का पाया जाता है। इसमें स्तंभाकार तने के शीर्ष पर पर्णों का गुच्छ या समूह पाया जाता है। पुच्छी तना बेलनाकार अशाखित होता है। पर्णे अधिकांशतः पिच्चाकार या हस्ताकार संयुक्त प्रकार की होती है। सीधे तने की सतह पर चारों ओर जड़ी हुई पर्णों के चिन्ह यानी पर्णाधार के भाग चिर स्थायी रूप से इसमें अंकित होते हैं, स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो वितान व्यवस्था है वह नारियल आदि में देख सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ वृक्ष जो कॉडेक्स या पाम लाइक वितान को निरूपित करते हैं, ये पिक्चर आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये कॉडेक्स या पाम लाइक वितान वृक्षों में पाया जाता है। पहला जो डायग्राम है या पिक्चर है वह कोकोस न्यूसीफेरा यानी नारियल की है। दूसरा आप परिचित हैं, ये साइकस का फोटोग्राफ है। और तीसरा बोटल पाम यानी रोएस्टोनिया का ये पिक्चर है। इसमें हम जैसा कि पूर्व में अभी हमने वर्णित किया, एक स्तंभाकार सीधा अशाखित तना और उसके ऊपर जो पर्णों का गुच्छ या क्राउन ऑफ लीव्स जो है वो निर्मित होती हैं। इस प्रकार के वितान से हम इन पादपों की बहुत आसानी से सुनिश्चितता या पहचान करने में सक्षम होते हैं। दूसरे प्रकार का वितान शंक्वाकार वितान या कोनिकल कैनोपी। इस प्रकार का वितान का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो, जिसको कि आचुडाक्स प्रकार का वितान कहा जाता है, एक्स करेंट कहा जाता है, जिसका जिक्र पूर्व में आ चुका है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक शंक्वाकार आकृति इस वितान के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। इस प्रकार के वितान में वृक्ष का एक मुख्य अक्ष होता है जिसमें एकलाक्षी शाखन पाया जाता है। शाखाएं एकांतर, सम्मुख या चक्रिक रूप में व्यवस्थित होती हैं, जो अधिकांशतः समकोण पर या न्यून कोण पर विन्यासित होती हैं, जिसके कारण नीचे की जो ब्रांचेज है वह अधिक लंबी, बड़ी और जैसे जैसे शीर्ष की तरफ जाते हैं तो ये शाखाएं धीरे धीरे अपनी जो लंबाई है वो कम करती जाती है। इस कारण ये एक शंक्वाकार या शंकु आकार का वितान यहाँ पर प्रतीत होता है। इसी कारण इसकी आकृति एक शंकु समान दिखाई देती है। किस कारण? नीचे की जो ब्रांचेज है वह अधिक लंबी और ऊपर की ओर जो युवा शाखाएं हैं वह छोटी होती जाती हैं। इस कारण इसका आकृति स्वरूप शंकु प्रकार का प्रतीत होता है। इस प्रकार से शंक्वाकार वितान का निर्माण होता है। शंक्वाकार वितान के वृक्षों को बहिवर्दी या आचुडाक्स एक्सक्रेंट भी कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण पाइनस, एरोकेरिया, मोरपंखी, थूजा आदि में हम आसानी से देख सकते हैं। एरोकेरिया में शाखाएं चक्रिक, विन्यासित व क्षैतिज होती है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होती है, जबकि मोरपंखी में इसकी शाखाएं न्यून कोण पर होकर के ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं। अभी जैसा कि इसी बात को हम यहाँ पर इनकी पिक्चर्स से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला जो पिक्चर है वह पाइनस का है, जो कि शंक्वाकार वितान का या एक्सक्रेंट जो पादप स्वरूप है उसका भली भांति निरूपण करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे की जो शाखाएं हैं वह अधिक लंबी, बड़ी और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाते हुए संकरी होती जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर शीर्ष पर ये शाखाएं जो है वो संकरी होती जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ इस एरोकेरिया में भी यही स्थिति देखते हैं कि नीचे की शाखाएं अधिक लंबी और ऊपर की ओर जाते जाते ये छोटी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस थ्यूजा में आप देखें कि शाखाएं न्यून कोण पे बन के ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं। इस प्रकार के शंक्वाकार वितान
पाइनस, एरोकेरिया, थूजा आदि में हम बहुत ऐसे देखते हैं। तीसरे प्रकार का वितान सिलिंड्रिकल और ऑब्लोंग या बेलनाकार या दीर्घायत वितान होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम इसको समझ सकते हैं कि बेलनाकार या दीर्घायत वितान का स्वरूप क्या होगा। इस प्रकार के वितान में वृक्ष अपेक्षाकृत अधिक लंबे तने युक्त अक्ष पाया जाता है, जिसमें पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष से काफ़ी छोटी होती हैं, जिससे बेलनाकार या दीर्घायत आकृति का वितान निर्मित होता है। इसमें शाखन एकलाक्षी या संधिताक्षी प्रकार का पाया जाता है। लंबाई की अपेक्षा फैलाव कम होने के कारण वृक्ष बेलनाकार आकृति ग्रहण करता है। कभी कभी ऐसे वृक्षों की पार्श्व शाखाएं ऊपर की ओर तिरछी अग्रसित होती है, जैसा कि हम कटहल, ट्यूलिप वृक्ष आदि में इस प्रकार का वितान देख सकते हैं। यहाँ पर आप बेलनाकार जो वितान या दीर्घायत वितान है उसके चित्र देखें। एट्रोकार्पस यानी कटहल का जो पहला पिक्चर है वह आपको इस बेलनाकार और दीर्घायत वितान का स्वरूप समझने में बहुत आसानी प्रदान करेगा। और दूसरा जो है वो बिग्नोनिया मेगापोटानिका पादप का है, जो कि हम देखते हैं कि इस प्रकार के वितान में ये बेलनाकार या दीर्घायत हो जाता है। आकार छोटा होता है, शाखाएं छोटी होती हैं, इस कारण ये एक दीर्घायत वितान का स्वरूप लेता है। नेक्स्ट वितान छत्राकार वितान है, अम्ब्रेला शेप्ड वितान है। जैसा कि हम शब्द से ही इस बात का भान या अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के वितान में छतरी आकार की संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है उस प्रकार का वितान वृक्षों में जब पाया जाता है तब हम इसे छत्राकार वितान कहते हैं। कई वृक्षों में शीर्षस्थ भाग अधिक चपटा एवं अपेक्षाकृत अधिक व्यास में होता है। इसमें मुख्य अक्ष व ऊपरी शाखाओं की वृद्धि रुक जाने के कारण शीर्षस्थ पर्व संधि के पास की पर्व संधियों से अन्य शाखाएं विकसित होती हैं, जो ऊपर की ओर या तिरछी वृद्धि करती हैं। अधिकतर शाखन बाहर की ओर होता है, जिससे पर्णों पर अन्य शाखाओं की छाया कम पड़ती है। इस प्रकार के वृक्षों में एक सघन वितान का निर्माण न होकर छोटे छोटे घने वितान समूह बनते हैं। अर्थात छोटे छोटे वितान समूह का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये सघन न होकर के और छोटे छोटे गुच्छों के रूप में ये वितान यहाँ पर निर्मित होता है, जैसा कि हम गुलमोहर में, अम्लतास में, पारस पीपल आदि में देखते हैं। यहाँ पर हम इस छत्राकार वितान को इन पिक्चर की सहायता से बखूबी समझ सकते हैं। पहला जो फोटोग्राफ है वह थेस्पेसिया का फोटोग्राफ है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे समूह में ये वितान निर्मित होता है, अर्थात सघन नहीं होकर के और छोटे छोटे समूह में बनता है, क्योंकि पार्श्व में जो पर्व संधियां उससे जो है वो पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है। डेलोनिक्स रेजिया आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। ये डेलोनिक्स रेजिया का एक फोटोग्राफ है जो इस वितान को समझाने का एक प्रतिरूप फोटोग्राफ हम कह सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे वितान समूह जो है वो यहाँ पर निर्मित होते हैं और एक पूर्ण जो प्लांट है वह एक अम्ब्रेला शेप संरचना का निर्माण करता है। और तीसरा जो चित्र है वह फोटोग्राफ है वह कैसिया फिस्टुला का या अम्लतास का चित्र है, जिसमें कि आप इसी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वितान गोलाकार या शूपनुमा वितान यानी शुपिल प्रकृति का वितान बनता है, राउंडेड या ब्यूसी कैनोपी कहलाता है। इस प्रकार के वृक्षों में तने में संधिताक्षी शाखन पाया जाता है। सिम्पोडियल ग्रोथ का निरूपण यहाँ पर देखने को मिलता है।
तथा शाखाएं एकांतर, सर्पिल या चक्रिक क्रम में विन्यासित होती हैं। ऊपरी शाखाओं की तुलना में निचली शाखाएं अधिक फैली हुई रहती हैं। इस कारण यहाँ पर ये सूपनुमा वितान या गोलाकार शेप ले लेता है, इसलिए इसे गोलाकार या सूपनुमा वितान कहते हैं, जिससे कि ऊपरी शाखाओं की तुलना में निचली शाखाएं अधिक फैली रहती हैं, जिससे कि वितान की आकृति सुंदर गोलाकार बन जाती है। इसे गोलाकार वितान कहते हैं। अधिकांश जो हम परिचित वृक्ष हैं जैसे बरगद, आम, पीपल आदि में इस प्रकार का वितान देखते हैं कि गोलाकार शेप में ये वृक्ष जो है वो निर्मित होता है। हम जो पिक्चर की सहायता से देखें, पहला जो पिक्चर बरगद का है, फाइकस बेंगालेंसिस का, तो एक गोल आकृति यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्राकार आकृति नहीं है, गोल आकृति है। और यही बात हम मेंजिवेरा इंडिका यानी आम के वृक्ष में बहुत आराम से देख सकते हैं। और तीसरा फाइकस रिलीजियोसा, पीपल के वृक्ष में भी इसी प्रकार का वितान देखने को मिलता है, गोलाकार या सूपनुमा वितान। नेक्स्ट, कलांतरित वितान या ड्रूपिंग कैनोपी। आपने कुछ वृक्ष ऐसे देखे होंगे जो इस प्रकार के लगते हैं कि जैसे नीचे की तरफ उन की शाखाएं इस प्रकार से लटकी रहती हैं कि जैसे कोई प्लांट रो रहा हो, वीपिंग ट्रीज जिनको हम कहते हैं। इस प्रकार के वितान वाले वृक्षों के तनों में एकलाक्षी या संधिताक्षी शाखन पाया जाता है। इस वितान का मुख्य लक्षण यह है कि तने पर शाखाएं लटकी हुई रहती हैं, इसलिए ऐसे वृक्षों को वीपिंग ट्रीज कहते हैं। उदाहरणतः आशफला, शेलिक्स, बोतल बुरुश वृक्ष, बेर, विलायती कीकर आदि में इस प्रकार का वितान मिलता है। लेकिन शेलिक्स और कैलिस्टिमॉन में ये बहुत आसानी से समझने में आता है कि जैसे प्लांट जो है वो वीपिंग या रो रहा हो। ऐसे पादपों में शाखाएं पतली व कोमल होने के कारण नीचे की ओर लटकी रहती है या क्षैतिज रूप से पादप की ओर अग्रसित बाहर की ओर अग्रसित रहती है। शाखाएं आधार से शीर्ष की ओर क्रमशः पतली होती जाती है और जैसा कि पूर्व में बताया कि ऊपर से नीचे की ओर शाखाएं लटकी हुई रहती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट रोने की स्थिति में है। अभी आप डायग्राम या पिक्चर देख करके इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ये शेलिक्स का जो है वो पिक्चर है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से शाखाएं नीचे की ओर लटकती हैं। ऐसा लग रहा है कि प्लांट वीपिंग स्टेज में है। इसी प्रकार की स्थिति कैलिस्टिमॉन में, यानी जिसे वीपिंग ट्रीज के नाम से ही जाना जाता है, इसमें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लांट जो है वो रो रहा है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट वितान प्रकार है वह कल्प वृक्षनुमा या पेगोडा वितान कहलाता है। पेगोडा ट्री लाइक कैनोपी। पेगोडा ट्रीज जो है वो आप जानते हैं कि बौद्ध मंदिर के समान जो संरचना निर्मित होती है उसे हम पेगोडा कहते हैं, क्योंकि पेगोडा प्रकार का जो टाइप है वह बौद्ध मंदिर के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेज में, एक स्टेज नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेज में जो है वो ये प्लांट छज्जों के रूप में परिणित रहता है। अभी इस बात को हम जब फोटोग्राफ देखेंगे तब और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुछ वृक्षों में मुख्य स्तंभ काफ़ी लंबा होता है जिसके ऊपरी 1/4 भाग पर शाखाएं उत्पन्न होती हैं तथा स्तंभ के नीचे का 3/4 भाग सीधा व अशाखित होता है। ऊपरी भाग में शाखाएं चक्रीय रूप से व्यवस्थित होकर छज्जों के समान एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई पड़ती हैं। दूसरे शब्दों में ऊर्ध्व तने से शाखाएं चक्रिक अथवा चक्रों के समान सर्पिल क्रम में निर्मित होती हैं। धीरे धीरे शाखाओं की वृद्धि कम होने लगती हैं जिससे इनके सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं तथा इसी स्थान पर दूसरी शाखाएं निकल जाती हैं। वृक्ष में यही क्रम बार बार दोहराया जाता है जिससे कि वृक्ष बौद्ध मंदिर के छज्जों के समान दिखाई देने लगता है। इसी कारण ऐसी आकृति वाले वितान को पेगोडा यानी बौद्ध मंदिर वितान
कहते हैं तथा ऐसे वृक्षों को पैगोडा वृक्ष कहते हैं, जिसमें छज्जों के समान अलग अलग स्तर पर शाखाओं का निर्माण होकर के ये अलग अलग साइज के छज्जे निर्मित करते हैं। इन्हें कल्प वृक्ष भी कहते हैं। पैगोडा वितान वाले वृक्ष प्राय घने वर्षा वनों में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये बहुत लंबे तथा ऊपर पैगोडा वितान युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सेमल, साल्मेलिया, स्तविल, एल्स्टोनिया स्कोलरीज और बैरडा टर्मिनेलिया आदि में इस प्रकार का वितान बहुतायत से हम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि अभी पूर्व में बताया, चित्र की सहायता से या इन पिक्चर की सहायता से पैगोडा ट्री लाइक कैनोपी को हम बखूबी समझ सकते हैं। पहला जो फोटोग्राफ है वो साल्मेलिया का है, सेलिक्स का है। दूसरा एल्स्टोनिया का। यहाँ पर एल्स्टोनिया में आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए अलग अलग छज्जों के रूप में, और टर्मिनेलिया बैरडा में तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक पैगोडा मंदिर, बौद्ध मंदिर भी दर्शाया गया है, जिसमें कि अलग अलग छज्जे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस वृक्ष में भी ये व्यवस्था हम देख सकते हैं। तो साल्मेलिया, एल्स्टोनिया, टर्मिनेलिया आदि में हम इस प्रकार के वितान पाते हैं, जिसे कल्प वृक्षनुमा वितान या पैगोडा वितान कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर वितान वास्तु और वितान के परिणाम स्वरूप वृक्षों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के वितानों का अध्ययन किया, जो मुख्यतः 7 प्रकार के वितान स्वरूप हमें मिलते हैं। आज का क्लास वर्क या होमवर्क, लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, वितान वास्तु की परिभाषा लिखिए। नंबर 2, पैगोडा वितान को समझाइए। नंबर 3, ताड़ वृक्ष या पुच्छ वितान का कोई एक उदाहरण दीजिए। टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन। नंबर 4, वितान के प्रकार। नंबर 5, वितान वास्तु। नंबर 6, क्लांतिनत वितान। और नंबर 7, कल्प वृक्षनुमा या पैगोडा वितान। और इसके साथ ही निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर प्रिंट नहीं है, मैं बोल देता हूँ। वितान क्या है, वितान वास्तु को समझाइए तथा पादप में पाए जाने वाले विभिन्न वितान प्रकार को सचित्र वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, हम इसी क्रम में, इसी व्यवस्था के अंतर्गत, इसी मंच पर YouTube लेसन के जरिए फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु तैयार किया गया चैप्टर या लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन कमर्शियल कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने यानी जिन महानुभावों ने ये सामग्री बॉटनी को अधिकाधिक प्रसारित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए उपलब्ध करवाई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता है। धन्यवाद।